कैसे हैं आप लोग। तो आज अपने इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक क्या है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यानी कि क्या कि अगर अपने को कोई भी ऐसी इक्वेशन गिवन हो जो कि क्या हो, लीनियर हो और उस होमोजेनियस हो, तो उसके सॉल्यूशन को आप कैसे फाइंड करोगे। तो अपने को इक्वेशन गिवन है a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x b3y c3z इज इक्वल टू 0। यानी कि अपने को ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है जो कि क्या है, होमोजेनियस है, और इसके सॉल्यूशन को अपने को क्या करना है प्यारे बच्चों, फाइंड करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो x y z है हम उसके कोफिशिएंट को यूज करेंगे। तो जैसे ही इसके कोफिशिएंट को हमने यूज किया तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और x क्या होगा हमारा, x y z और b होगा 0 0 0। अब अपने को पता है कि जब भी हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो a गिवन है इसके डिटरमिनेंट को फाइंड करेंगे। तो होगा क्या, या तो हमारा डिटरमिनेंट, या तो a का डिटरमिनेंट क्या होगा प्यारे बच्चों, नॉट इक्वल टू 0 होगा, या a का डिटरमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। अगर a का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंट होगा, और इसके क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन बनेगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ax इज इक्वल टू b यूज करोगे तो x आपका क्या होगा, a इनवर्स b, और b की वैल्यू यहां 0 है इसलिए x आपका 0 होगा, जहां से x की वैल्यू आपकी क्या होगी, तो x आपका 0 होने की वजह से जो x y z है ये क्या हो जाएगा, 0। अगर आपका a का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है तो यहां पर आप क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ a को b से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब एडजॉइंट ऑफ a कुछ भी आए, अगर b 0 है तो उसको 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपका रिजल्ट 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये रिजल्ट आपका कंसिस्टेंट होगा, और ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, ट्राइवल सॉल्यूशन। तो ये हमारे होमोजेनियस इक्वेशन का बेसिक है, जिसमें अपने को जब किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इन मेथड्स का यूज करेंगे। तो होमोजेनियस इक्वेशन पे बेस्ड हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, और इक्वेशन अपने को ये गिवन है। तो सबसे पहला रूल क्या होगा कि हम x y z के कोफिशिएंट को लिखेंगे, जो कि क्या है 2 3 -1 1 -1 -2 3 1 3। अब x की वैल्यू क्या है, x y z, और b क्या है 0 0 0। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप a के डिटरमिनेंट को फाइंड करोगे। अब इसके डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया, एक्सपेंडिंग R1, मैंने R1 को किया तो होगा क्या 2, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल,
-1 को 3 से मल्टीप्लाई -3, -2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस माइनस क्या होगा +2, -3 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 +6 -1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 तो रिजल्ट क्या हुआ -3 + 2 -1, -1 को 2 से मल्टीप्लाई -2, 6 और 3 9, 9 को -3 से मल्टीप्लाई -27, 3 + 1 4, 4 को -1 से मल्टीप्लाई -4, रिजल्ट क्या हुआ -33। तो अपने को पता है कि ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हुआ, इट इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसके कारण इसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लिए इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर गया इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो ax = b है तो इसको हम लिख सकते हैं ax, क्योंकि b की वैल्यू 0 है तो x क्या होगा a इनवर्स 0, यानी कि x की वैल्यू क्या 0। तो x किसके इक्वल है, x y z 0 मैट्रिक्स। अब अपने को पता है कि बाय यूजिंग इक्वलिटीज ऑफ these two matrix are equal, so their corresponding elements are equal। तो इनके जब corresponding elements equal होंगे तो यहां से x y और वो क्या होगा 0, इसका क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोटबुक में नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x - y + z = 0, इक्वेशन फर्स्ट। 3x + 2y - z = 0, इक्वेशन सेकंड। और x + 4y - 3z = इक्वेशन थर्ड। तो इस होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, x y z के कोफिशिएंट को फाइंड करना। तो क्या होगा 2 - 1 1, 3 2 - 1 1 4 3। x की वैल्यू क्या x y z और b क्या होगा 0 0 0। तो सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। तो इसके लिए आप फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी को भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो एक्सपेंडिंग R1। तो जैसे ही मैंने R1 को एक्सपेंड किया तो मेरा रिजल्ट क्या होगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 3 6, -4 को -1 से मल्टीप्लाई -4, पहले से माइनस है माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस, यहां क्या है -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 +1 +1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12 - 2। तो आपका रिजल्ट क्या होगा 6 + 4 10, 10 इंटू 2 20, 9 + 1 10, माइनस माइनस +1, +1 को 10 से करोगे +10, और ये 10 12 - 2 10, 10 इंटू 1 10। तो रिजल्ट आपका क्या हुआ 40, यानी कि a डिटर्मिनेंट = 40। तो हमने देखा कि a का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, सो इनवर्स एग्जिस्ट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। इसका इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा और इसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक हुआ तो अपने को पता है कि ax = b, तो b की वैल्यू है 0, तो यहां से x क्या a इनवर्स 0, यानी कि x की वैल्यू
0, और अगर x 0 है तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी 0। तो यही इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो ये जो मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए ये उस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड था जब आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ऐसे केस में आपका x y z हमेशा 0 होगा। किसके लिए? होमोजेनियस इक्वेशंस के लिए। अब नेक्स्ट टाइप जो हम इसी में करेंगे उसके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस पर बेस्ड होंगे? जब डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन का यूज होगा। स्टेटमेंट क्या है प्यारे बच्चों कि सो डेट द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड 3x प्लस 6y माइनस 5z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन थर्ड हैज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आल्सो फाइंड द सॉल्यूशन। कि सबसे पहले अपने को ये शो करना है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, और अगर ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करो। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो हमारा जो ए मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा 1 -2 1 1 1 -1 3 6 -5। एक्स की वैल्यू क्या है स्मॉल एक्स और बी की वैल्यू 0 0 0। तो अपने को पता है कि जब हम इसके सॉल्यूशन को फाइंड करेंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट आएगा। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए मैंने क्या किया R1 को एक्सपेंड किया। तो हुआ क्या 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम -1 को 5 से -5 -6 को -1 से -6 माइनस +6 -2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -5 + 3 +1 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 6 -3। तो रिजल्ट क्या हुआ -5 + 6 +1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस +2 -5 + 3 क्या होगा -2 +6 - 3 क्या होगा 3। तो रिजल्ट क्या हुआ 1 - 4 + 3 1 + 3 4 4 - 4 0। यानी कि हमारा ए डिटर्मिनेंट क्या हुआ 0। यानी कि सो मैट्रिक्स इज सिंगुलर एंड हैव नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने प्रोसेस आपको बताया था इसके बेसिक्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया था। तो मैंने कहा था कि आप इसके एडज्वाइंट को b से मल्टीप्लाई करोगे। तो अपने को पता है कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया या एडज्वाइंट ऑफ a जो होगा अगर उसको हम b से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट क्या होगा 0, क्योंकि b मैट्रिक्स तो हमारा 0 है और किसी भी मैट्रिक्स को जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट 0 ही होगा। तो क्वेश्चन में आप a के डिटर्मिनेंट एडज्वाइंट ऑफ a और b को फाइंड कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि अपने को यहीं से पता चल गया कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होगा ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद अपने को इसके सॉल्यूशन को फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए मैंने बेसिक में क्या बताया था आपको कि जब भी आपका सॉल्यूशन नॉन ट्राइवल हो तो आप किसी ना किसी एक वेरिएबल को किसी स्केलर क्वांटिटी की फॉर्म में लेट करोगे। तो मैंने लेट किया क्या z को k, मैंने z क्वांटिटी को k मान लिया और इस z की वैल्यू को आप इन 3 इक्वेशंस में से किन्हीं 2 इक्वेशन में यूज करोगे।
तो मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड में यूज किया, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, फर्स्ट में यूज करते ही x माइनस 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट आया x माइनस 2y माइनस के, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 4। जब मैंने k की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट किया तो मेरा रिजल्ट आया x प्लस वाई माइनस के 0, और यहां से x प्लस वाई की वैल्यू प्लस के, और इसको मान लिया इक्वेशन 5। तो अब अगर हम मैट्रिक्स मेथड का यूज इन टू इक्वेशंस पे करें तो यहां से हमारा x और y का रिजल्ट आ सकता है। तो मैंने क्या किया कि जो इसमें x और y का कोफिशिएंट है उसको मैंने C मैट्रिक्स मान लिया, जो x y है उसको मैंने कैपिटल Y मान लिया, और जो कांस्टेंट है उसको मैंने D मैट्रिक्स मान लिया। तो जब हमारे पास मैट्रिक्स आ गए तो सबसे पहला रूल अपना होता है कि जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है उसके डिटर्मिनेंट को फाइंड करना। तो जब हमारा मैट्रिक्स 2 into 2 ऑर्डर में हो तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो हमारा रिजल्ट होगा 2 3। तो जो C का डिटर्मिनेंट है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा सिस्टम होगा, सिस्टम इज consistent and have unique solution, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। अब अपने को पता है कि जब सी वाई हमारे डी के इक्वल है तो यहां से वाई का रिजल्ट क्या होगा, सी इनवर्स डी, और सी इनवर्स फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, एडज्वाइंट ऑफ सी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले C के एडज्वाइंट को फाइंड करोगे, और इसके एडज्वाइंट को फाइंड करने के लिए पहले हम इसके कोफैक्टर को फाइंड करेंगे। तो इसका जो कोफैक्टर होगा A11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, लेकिन 1 और 2 ऑड, तो साइन क्या होगा आपका चेंज। इसी तरीके से 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2, लेकिन ऑड होने की वजह से इस साइन को चेंज, तो +2, और A22 क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम +1। तो हमने क्या किया कि जो हमको C मैट्रिक्स गिवन था उसके कोफैक्टर को हमने फाइंड किया। अब जैसे इसका कोफैक्टर आ चुका, अब हम क्या करेंगे, C इनवर्स को फाइंड करेंगे। तो C इनवर्स क्या है, एडज्वाइंट, सबसे पहले इसके एडज्वाइंट को फाइंड करो, और इसको फाइंड करने के लिए आप इस एलिमेंट को इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करो, 1 -1 2 1, और फिर इसका क्या करो, ट्रांसपोज। तो 1 -1 2 1, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, जो ये है क्या बना, ये एडज्वाइंट ऑफ C। तो हमारे पास C मैट्रिक्स का एडज्वाइंट आ चुका, तो C का इनवर्स क्या होगा, तो जब आप एडज्वाइंट को C डिटर्मिनेंट, तो C का डिटर्मिनेंट क्या है आपका 3, तो ये हमारा क्या बन गया, C इनवर्स। अपने को चाहिए क्या, तो Y, तो Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, C इनवर्स को D से मल्टीप्लाई, जो कि क्या है -k +k, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1/3, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 1 को -k से -k, -1 को -k से +k, 1 को k से +k, तो हमारा रिजल्ट हुआ 1/3 k 2k। तो यहां से जब आप डिवाइड करोगे तो k/3 2k/3, और y किसके इक्वल है, तो y की वैल्यू है xy। अब जब हम यहां पर इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो हमारा जो x होगा वो k/3 होगा, y जो होगा वो 2k/3, और z को हमने क्या लेट किया हुआ k। तो इसका मतलब ये हुआ, एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां जो हमने गलती से यूनिक सॉल्यूशन लिखा हुआ, ये आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन।
यहां इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कर लेना। तो हमने देखा कि एक्स वाई जेड का रिजल्ट हमारा k/3, 2k/3 और k आया। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम k की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारा एक्स वाई जेड क्या होगा, चेंज होगा। और इस सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता, तो इसको अच्छे से नोट करना और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, 1 1 -6 1 -1 2 -3 1 2। एक्स मैट्रिक्स एक्स वाई जेड और बी मैट्रिक्स 0 0 0। तो सबसे पहले हम ए के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। क्या होगा, जब हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड करेंगे तो 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम -2 -2 -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 + 6 -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 -3। तो रिजल्ट क्या हुआ, -4, ये क्या आ जाएगा -8, और ये -2 को -6 से करोगे +12। तो यहाँ से कैंसिल होते ही आपका रिजल्ट क्या आया, 0। यानी कि ए डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, 0। अब जब ए का डिटर्मिनेंट 0 होगा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, इस रिजल्ट को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आप इसके एडजॉइंट को फाइंड करोगे और उस एडजॉइंट को जब आप बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि बी मैट्रिक्स आपका 0 है, जिस वजह से आपका एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, 0 होगा। और वो 0 होने की वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, आपका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। और जब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन बनेगा तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप इन 3 वेरिएबल्स में से किन्हीं एक वेरिएबल को k लेट करो। तो मैंने लेट किया z को k। जैसे ही मैंने z की वैल्यू को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो मेरा रिजल्ट आया x + y - 6k 0 या x - y + 2k 0। तो यहां से x + y की वैल्यू 6k इक्वेशन 4, x - y = -2k इक्वेशन 5। अब अगर हम इस दो इक्वेशन पर मैट्रिक्स मेथड का यूज करें तो होगा क्या, तो मैंने C मैट्रिक्स मान लिया 1 1 1 -1 को, वाई मैट्रिक्स मैंने मान लिया x y को, और D मैंने मान लिया 6k - 2k। तो अब सबसे पहले आप C के डिटर्मिनेंट को फाइंड करो तो क्या होगा, -1 -1 -2। तो C का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यहां से इनफाइनाइट होंगे। वैसे तो देखो नॉट इक्वल टू 0 है तो आप इसके सॉल्यूशन को यूनिक लिख लो यहां, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन जब यूनिक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि y = C इनवर्स D एग्जिस्ट करेगा। तो y C इनवर्स क्या है, तो C इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होगा हमारा क्या, एडजॉइंट ऑफ C। पहले हम C को फाइंड करेंगे।
कोफैक्टर को फाइंड करना पड़ेगा। तो क्या होगा कोफैक्टर, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -1, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम फर्स्ट वन +1। तो जब आप इसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करोगे तो इसका ट्रांसपोज करने पर आपका रिजल्ट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ C, यानी कि आपका C का एडजॉइंट क्या हुआ ये। अब यहां से इनवर्स क्या होगा, तो इस एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो और आपका डिटर्मिनेंट क्या है -2, तो रिजल्ट क्या होगा -1/2 और यहां से अगर माइनस कॉमन लोगे तो बचा क्या 1 1 1 -1 माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 1 1 1 -1, तो ये आपका क्या हो गया C इनवर्स, यानी कि C मैट्रिक्स के इनवर्स को हमने फाइंड किया जो कि किसके इक्वल है, इस रिजल्ट के इक्वल है। अब अपने को क्या करना है, तो C इनवर्स को D से मल्टीप्लाई, तो जैसे ही आप C इनवर्स को D से मल्टीप्लाई करोगे तो Y क्या होगा, तो C इनवर्स की वैल्यू है 1/2 1 1 1 -1 और D की वैल्यू है 6k -2k, तो आपका Y का रिजल्ट आया 1/2 फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 6k -2k 6k + 2k, तो आपका Y क्या हो जाएगा 1/2 4k 8k, तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो Y की वैल्यू है xy, तो आपका रिजल्ट क्या हुआ 2k 4k, कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 4k और z आपका क्या है k, तो आप कह सकते हो कि जो आपका x y z है इसके जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो हमने टोटल 4 क्वेश्चंस किए इस वीडियो के अंदर। 2 क्वेश्चंस मैंने आपके ट्राइवल सॉल्यूशन पर बेस्ड कराए, 2 क्वेश्चन मैंने आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन पे बेस्ड कराए। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, ऑन एप्लीकेशंस ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब क्या कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी एप्लीकेशंस क्या, तो उनके एप्लीकेशन को हम कैसे यूज करेंगे। तो मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ, क्या है स्टेटमेंट, कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, यानी कि अपने को ऐसे 3 नंबर्स गिवन है जिनका सम क्या है 6 है। इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, अगर हम थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें एंड एड द फर्स्ट नंबर टू द रिजल्ट वी गेट 7, और उसको अगर हम फर्स्ट नंबर में ऐड कर दें तो जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा 7 होगा। बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, अगर हम सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करें किसमें, तो 3 टाइम्स दी फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स में, तो वी गेट 12, तो हमारा रिजल्ट क्या है 12। तो यूजिंग मैट्रिसेस फाइंड दी नंबर्स, तो मैट्रिक्स को यूज करके वो 3 नंबर्स बताओ। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा कि जो 3 नंबर्स हैं वो 3 नंबर्स अपने को लेट करना पड़ेगा। तो मैंने लेट क्या किया, लेट x y एंड z बी द फर्स्ट 3 नंबर्स। मैंने x y z को नंबर्स मान लिया, यानी कि ये हमारा फर्स्ट नंबर, ये सेकंड और ये क्या होगा थर्ड नंबर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, अगर हम इन 3 नंबर्स का सम करें तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 6, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या कहता है कि इफ वी मल्टीप्लाई द थर्ड नंबर बाय 2, अगर मैं थर्ड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2 एंड ऐड द फर्स्ट नंबर, और इस रिजल्ट में अगर मैं फर्स्ट नंबर को ऐड कर दूं तो वी गेट 7, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा 7। इसको हमने मान लिया इक्वेशन सेकंड।
अब इसके बाद इसने क्या कहा कि बाय एडिंग सेकंड एंड थर्ड नंबर, यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड करना है किसमें, टू द 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर, यानी कि इस रिजल्ट को ऐड करना है किसमें, फर्स्ट नंबर के 3 टाइम्स में। यानी कि फर्स्ट नंबर को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी रिजल्ट आए, अगर उस रिजल्ट में हमने सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड किया तो वी गेट 12, तो अपना रिजल्ट क्या होगा 12। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हुआ क्या, हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस आ गए। अब इन 3 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से अपने को यह बताना है कि x y z हमारा क्या होगा। तो इसका प्रोसेस मैंने आपको क्या बता रखा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम x y z के कोफिशिएंट्स को लिखेंगे जो कि हमारा क्या होगा, A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स हमारे पास क्या आया, 1 1 1 1, y इसमें 0 है, z का कोफिशिएंट 2, 3 1 1, ये हमारा A मैट्रिक्स। x क्या होगा, x y z, और B मैट्रिक्स क्या होगा, तो 6 7 12। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इन लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज किया। अब ऐसा करने के बाद जो मैट्रिक्स मेथड का प्रोसेस है प्यारे बच्चों, वो क्या है कि सबसे पहले आप A का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे। तो A का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग R1, तो होगा क्या 1, फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 इंटू 1 0, माइनस 2 इंटू 1 2, साइन माइनस 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 1 1, माइनस 3 इंटू 2 6, प्लस 1, फर्स्ट रो कैंसिल, थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 इंटू 1 1, माइनस 0 इंटू 3 0। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई माइनस 2, 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 5, 1 माइनस 0 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, तो हुआ क्या 5 और 1 6 प्लस का और माइनस 2 2 माइनस का, तो रिजल्ट क्या बचा 4। तो A का डिटर्मिनेंट क्या आया 4, यानी कि हमारा A का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो होगा क्या, सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो हमारा जो सिस्टम है वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर इसका सॉल्यूशन यूनिक है तो होगा क्या, अपने को पता है कि ax हमारा b के इक्वल है, तो x क्या होगा a इनवर्स b। अब यहां से अपने को A इनवर्स चाहिए, तो A इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, जब हम एडजॉइंट ऑफ A को A के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इनवर्स। तो इस इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले अपने को इस A मैट्रिक्स का क्या फाइंड करना होगा, कोफैक्टर। तो इसके कोफैक्टर को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं। अब इसके कोफैक्टर को फाइंड करो तो सबसे पहले क्या होगा, A11, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 0 माइनस 2, तो माइनस 2, A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 माइनस 6, तो माइनस 5, लेकिन पोजीशन क्या है ओड, तो ये साइन क्या होगा चेंज। फिर 1 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 0 1, इसके बाद 2 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 माइनस 1 0, A22,
सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 -3 -2 A2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 -3 -2, बट यहां पोजीशन ओड है तो साइन क्या होगा, चेंज। इसके बाद क्या करना, A3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -0 2 A3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 -1 1, पोजीशन ओड है तो साइन क्या होगा, चेंज A3 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 -1 -1। तो हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स अपने को गिवन है हमने उसके कोफैक्टर को फाइंड किया। अब जैसे ही कोफैक्टर को फाइंड किया तो उस कोफैक्टर को उसके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करना, तो होगा क्या, -2 5 1 0 -2 2 2 -1 -1। उसके बाद इसका ट्रांसपोज, तो जैसे ही आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो होगा क्या, मैंने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, और जैसे ही मैंने ये प्रोसेस यूज किया तो जो रिजल्ट आया वो क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए। क्या बना प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स निकालने के लिए इस एडजॉइंट को ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड, तो ए का डिटरमिनेंट 4, तो 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1। तो ये जो हमारा रिजल्ट आया ये क्या आया, ए इनवर्स। तो यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम, ध्यान रखना हमेशा क्या करना कि इनवर्स निकालने के लिए प्यारे बच्चों एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड करना, और हमारा डिटरमिनेंट क्या है, +4। अब इसके बाद अपने को क्या करना, x = A इनवर्स B। तो x = A इनवर्स B के लिए हम क्या करेंगे, तो x A इनवर्स हमारा क्या है, 1/4 -2 0 2 5 -2 -1 1 2 -1 को b से मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू क्या है, 6 7 12। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1/4 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -2 को 6 से करोगे -12, 0 को 7 से 0, 2 को 12 से 24। इसी तरीके से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 5 × 6 30, -2 × 7 -14, -1 × 12 -12। फिर थर्ड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 को 6 से करेंगे 6, 2 को 7 से करेंगे 14, -1 को 12 से करेंगे -12। तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, तो यहां से हमारा रिजल्ट क्या आया कि 1/4 -12 + 24 + 12 30, -14 -12, तो ये -26, तो ये प्लस का 4, 14 और 6 20 20 -12 +8। अब यहां से जब 4 से डिवाइड करोगे तो 3 1 2, यानी कि जो आपका x मैट्रिक्स है वो किसके इक्वल है, 3 1 2, और x है किसके इक्वल, x हमने किसको लेट किया हुआ, तो x की वैल्यू क्या है, x y z। तो इस x की जगह जब आप x y z पुट करोगे = 3 1 2, तो यहां पर हमने क्या देखा प्यारे बच्चों कि हमको दो मैट्रिक्स गिवन है जो कि आपस में क्या है, इक्वल। तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटीज ऑफ टू मैट्रिसेस, जब हम टू मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे तो वहां मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई दो मैट्रिक्स इक्वल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वल पुट करोगे तो यहां से x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1,
और z की वैल्यू क्या है 2। तो हमारे वो 3 नंबर्स हैं जो अपने को गिवन थे, जो अपने को फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम, तो इसको अच्छे से नोट करना है प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 इज पुट इनटू 3 इन्वेस्टमेंट्स एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6%, 7% and 8% per annum respectively. The total annual income is ₹358 if the combined income from the first 2 investment is ₹70 more than the income from the third. तो find the amount of each investment by matrix method. तो क्या कहता है कि एक इन्वेस्टमेंट किया गया कितने रुपयों का, तो 5,000 रुपीज का। किस फॉर्म में, तो उन पर जो मिलने वाला इंटरेस्ट था वो 6%, 7% एंड 8% का था। तो मैंने क्या मान लिया, लेट x, y एंड z रुपीज विल बी इन्वेस्टेड एट 6%, 7% एंड 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने क्या किया, हमने x रुपीज, y रुपीज और z रुपीज को इन्वेस्ट किया। किस रेट से, तो x रुपीज पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 6% पर एनम, y रुपीज पर 7% पर एनम और जो z रुपीज है उस पर 8% पर एनम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा x, y, z होगा इनका अगर हम सम करें तो ये सम जो होगा ये ₹5,000 के इक्वल होगा, क्योंकि हमने टोटल 5,000 को ही इन्वेस्ट किया हुआ है। किन पार्ट्स में, तो 3 पार्ट्स में। तो ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन फर्स्ट। अब सपोज कीजिए कि अगर हमने x रुपीज को 6% के हिसाब से इन्वेस्ट किया तो 1 ईयर के बाद हमारा जो इनकम होगा वो क्या होगा, तो इनकम फ्रॉम ₹x एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज 6x/100। यानी कि जब हमने x रुपीज को 6% इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया तो हमारी जो इनकम होगी वो क्या होगी, 6x/100 रुपीज। क्या होगी, 6x/100 रुपीज। इसी तरीके से इनकम फ्रॉम ₹y एट द रेट ऑफ 7%, तो वो क्या होगा, ₹7x/100। और इनकम ऑफ ₹z एट द 8%, तो वो क्या होगा, ₹8z/100। तो जब मैंने x रुपीज पर 6% पर एनम के हिसाब से अगर मैंने 6x/100 रुपीज का इनकम किया, y रुपीज पर मैंने 7y, यहां y कर लेना, y/100 और z पर 8z/100, तो ये जो टोटल इनकम है, ये टोटल इनकम किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ₹358। तो अगर मैं जब इनको पुट करूं तो 6x/100, 7y/100, 8z/100 जो होगा वो 358 के इक्वल होगा। और जैसे ही मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो 6x, 7y, 8z, 35800। ये इक्वेशन क्या है, सेकंड। तो इस तरीके से हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गए। अब इसके बाद इसने क्या कहा कि इफ दे
कंबाइन इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट। अगर मैं पहले दो इन्वेस्टमेंट को कंबाइन कर दूं, तो जब मैंने पहले दो इनकम, तो फर्स्ट टू इनकम मेरे क्या है, अगर मैं तो फर्स्ट टू इनकम मेरे पास क्या है, ये दो, तो 6x/100 7y/100 इनको कंबाइन कर दो, तो ये जो रिजल्ट है ये क्या है, 70 मोर देन द थर्ड इनकम। तो जो थर्ड इनकम है उस थर्ड इनकम से कितना ज्यादा है, 70 मोर। तो जब इस 8z को इधर लोगे तो 6x/100 7y/100 माइनस 8z/100 इज इक्वल टू 70। एलसीएम लोगे 6x + 7y माइनस 8z 7000। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। तो 6x 7y माइनस 8z क्या हो गया, 7000। क्या हुआ प्यारे बच्चे, 7000। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास 3 रिजल्ट्स आ गए। तो जब हम इन 3 रिजल्ट्स को सॉल्व करेंगे, ये 3 इक्वेशन है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब इन 3 इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा जो एक्स वाई जेड होगा वो क्या होगा, वो हमारे इन्वेस्टमेंट होंगे। क्योंकि हमसे क्या पूछा गया है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इच इन्वेस्टमेंट, कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जब हम मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे तो क्या होगा, तो अपने को पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिखेंगे, जो कि क्या है, तो ये 1 1 1 6 7 8 6 7 माइनस 8। एक्स क्या होगा, एक्स वाई जेड, और बी क्या है, तो बी है आपका 5000 35800 7000। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो एक्सपेंडिंग R1। तो जैसे ही मैंने R1 को एक्सपेंड किया, 1 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम -56 -1 फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम -48 +1 फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम 42 -42। तो यहां से तो ये कैंसिल, तो क्या आया रिजल्ट, 56 क्या होगा, -112। 48 क्या होगा, -96, और माइनस +96, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, -16। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आया, -16, यानी कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। तो हम लिखेंगे सो सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। तो जो हमारा सिस्टम है वो क्या है, कंसिस्टेंट है, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक। अब अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो अपने को ये पता है कि यहां से हम ax इज इक्वल टू बी जब यूज करेंगे तो x क्या होगा, a इनवर्स b, और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो एडज्वाइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्यारे बच्चों एडज्वाइंट ऑफ a को फाइंड करना पड़ेगा। अब एडज्वाइंट ऑफ a को फाइंड करने से पहले अपने को a के कोफैक्टर को फाइंड करना होगा। तो a का कोफैक्टर क्या होगा, तो सबसे पहले a11 फर्स्ट रो कैंसिल, फर्स्ट कॉलम -56 -112। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -48 -48, तो -96। लेकिन यहां ओड पोजीशन है तो साइन क्या होगा, चेंज। फिर a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 42 -42 0। इसके बाद a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 -7, तो -15। ओड पोजीशन है तो साइन चेंज। a22
सेकंड रो सेकंड कॉलम -8 -6 -14 8 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम 7 -6 -13, लेकिन पोजीशन ओड तो साइन चेंज। इसके बाद A31 क्या होगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 -7 तो 1, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम 8 -6 +2, लेकिन पोजीशन ओड है तो साइन चेंज। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 7 -6 1। तो ये हमने क्या फाइंड किया प्यारे बच्चों, कोफैक्टर। अब जब इस कोफैक्टर को इनके पोजीशन के रिस्पेक्टिवली पुट करोगे तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 15 -14 13 1 -2 1, और इसका जो ट्रांसपोज होगा और ये रिजल्ट हमारा क्या बना, एडजॉइंट ऑफ ए। तो जब आपका एडजॉइंट ऑफ ए ये आ गया तो यहां से आपका इनवर्स क्या होगा, तो इनवर्स निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ था, -16। ये डिटर्मिनेंट क्या था प्यारे बच्चों, -16। तो आपका x क्या होगा, a इनवर्स। तो a इनवर्स निकालने के लिए इस रिजल्ट को -16 से डिवाइड कर दो। तो -16 से डिवाइड करोगे तो बाहर 1/16 करो और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। और साथ में क्या होगा, b। तो b मैट्रिक्स हमारा क्या था, तो b हमारा वही होता है जो कांस्टेंट। तो b हमारा क्या होगा, 5000 3 5 8 0 0 7000। अब अपने को ये मल्टीप्लाई करना, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से रिजल्ट क्या होगा, देखो 1/16 मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 112 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 560 और इसके बाद 30, ये हो जाएगा -1 2 15 × 8 120, तो 0 12 15 × 5 75 75 और 12 क्या होगा 87, तो 7 8 और 15 × 3 45 और 8 53। फिर -1 को 7000 से -7000। अब 96 को जब करोगे 1 2 3 6 5 30 0 3 48, इसको करोगे मल्टीप्लाई प्लस 1 2 112 11 70 और 11 81 8 42 और 8 50 प्लस 14000 0 -1 2 104 10 65 और 10 75 7 और 39 और 7 क्या होगा 46 और -7000। तो हमने जो मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों तो हमारा रिजल्ट ये आया। अब क्या करना, यहां से x 1/16, तो देखो 5 6 और ये हो जाएगा आपका -0 0 0 14 4 5, ये आपका क्या हो जाएगा -48 और ये हो जाएगा +0 0 2 5 1 5। ठीक है।
और ये आपका हो जाएगा क्या, -1 2 4 12 7 4। तो इसको सॉल्व करो 1/16। अब इसमें से माइनस जब करोगे तो 0 0 0, 10 - 4 6, 10 - 4 6 और 5 - 4 1, तो 16,000। और ये हो जाएगा आपका क्या, 0 0 2 - 0 2, 5 - 0 5 और 11 - 8 3। और ये आपका क्या हुआ, -472400। ठीक है। अब क्या करना, इस रिजल्ट को डिवाइड कर दो। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। इसको करोगे 32,200 और इसको करोगे तो देखो जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, इस रिजल्ट को 1/16 से डिवाइड करोगे 1000, इसको डिवाइड करोगे क्या 2200, और जब इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका रिजल्ट क्या होगा, 16 × 1 16। यहाँ क्या बचा 12 8 तो 16 × 8 128,000। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या आया प्यारे बच्चों, ये। अब x किसके इक्वल होता है, तो x y z जो कि क्या है 1000 2200 और 1800। तो जब हम इन दो मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू क्या 1000, y की वैल्यू 2200 और z की वैल्यू क्या हो गए 1800। तो ये हमारे क्या हो गए 3 रिजल्ट्स। तो ये हमारे वो 3 इन्वेस्टमेंट है जो अपने को फाइंड करना था। तो इसको नोट कर लें। यहां पर हमारा ये जो टॉपिक है ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका, मैट्रिक्स कॉन्टिन्यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।